हाय, वेलकम टू स्टॉक्स डायरी। तो आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके हम जानेंगे आने वाले दिनों में उनका पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला वीडियो होगा हमारे चैनल पे स्टॉक्स डायरी हिंदी चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हम रेगुलरली निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और साथ में कुछ स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे जो हम इंट्राडे पर्पस स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस के लिए भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने वीकली चार्ट खोल के रखा है। तो पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप मार्केट का करंट सिनेरियो देखोगे तो मार्केट्स बहुत ही वोलेटाइल है। तो लास्ट वीक अगर हम मार्केट का मूवमेंट अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक शार्प राइज मिला था। उसके बाद जैसे ही शार्प राइज हुआ सेम वे नीचे भी आ गया और आप देख सकते हो टेक्निकल चार्ट्स पे रिकवरी भी बहुत तेज़ था क्योंकि एफआईएस भी कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत बाई कर रहे थे और उतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है। बट सिमिलरली एट द सेम पॉइंट हम अगर यूएस मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो यूएस मार्केट्स में वैसा नहीं है, वहाँ पर कंटिन्यूस डाउनफॉल दिखाई दे रहा। अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे, मैंने चार्ट खोल के रखा है डाउ जोन्स, तो आप देखोगे वीकली चार्ट कॉन्सिक्वेंटली लाइक ऑलमोस्ट 2 वीक्स आप देख सकते हो नीचे ही आ रहे हो उनका प्राइस। ठीक है, और अगर आप डेली चार्ट को भी ऑब्जर्व करोगे कंटिन्यूस लास्ट फ्यू सेशंस में उनका प्राइस नीचे ही आ रहा है। तो क्लियरली यूएस मार्केट्स मतलब ग्लोबल मार्केट्स कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं क्योंकि मेन रीज़न वन ऑफ द रीज़न है उनका रिसेंट जो फेड मीटिंग हुआ है उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि आने वाले दिनों में रेट हाइक बहुत सीवियर तरीके से हो सकता है। तो वो थोड़ा बहुत हमारे मार्केट्स में इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, बट उतना हमारा मार्केट्स नहीं गिरे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। और डाउ जोन्स का अगर सपोर्ट देखोगे ऑलमोस्ट अब थोड़ा बहुत 31,000 के आसपास एक सपोर्ट है, उसको भी ब्रेक कर देगा तो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास फॉल आ सकता है। ये हो गया डेली चार्ट पे डाउ जोन्स का। बट सेम अगर हम अपनी मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर से ऊपर गया। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे थोड़ा बहुत स्विंग में मूव कर रहा है, थोड़ा ऊपर गया फिर से नीचे अगेन ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत ऐसा प्राइस एक्शन बनाने का बहुत पॉसिबल चांसेस है। तो हम अगर बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना है मतलब आपको एक बुलिश पोजीशन बनाना है तो ऑब्वियसली हम इस लेवल के ऊपर ही बनाएंगे, दैट इज़ ऑलमोस्ट 40,000 के ऊपर, ऑलमोस्ट 39,900। इस लेवल को भी आप छोड़ दोगे तो ऑलमोस्ट 40,000 के ऊपर हम एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर। एंड सिमिलरली आप देखोगे ऐसा ऐसा नीचे आकर अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है 38,400 को, देन थोड़ा बहुत बेरिश सेंटिमेंट नज़र आ सकते हैं। बट मैक्सिमम ये इसी जोन पे थोड़ा बहुत वोलेटाइलिटी वोलेटाइल तरीके से इधर उधर जा सकता है। तो ज़्यादा हेवीली ट्रेडिंग करना थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है बैंक निफ्टी पे, तो पेशेंटली वेट करके आप अबव 40,000 एक अच्छा पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, ये क्लियरली हमें दिख रहा है डेली चार्ट पे। ठीक है, अगर आप करते हो एफएनओ में तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे तो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए जो भी स्टॉक्स होते हैं लाइक मेजर लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो उनको भी आप वॉच लिस्ट पे लगा सकते हो अगर आपको कोई बाई पोजीशन करना है तो नेक्स्ट आता है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का चार्ट क्लियरली ऑब्जर्व करोगे, ये इसका लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे मतलब वीकली चार्ट एक क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक अच्छा ट्रेंड लाइन नज़र आएगा, अच्छा ट्रेंड लाइन नज़र आएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये भी अच्छे से स्विंग में मूव हो रहा था, एक अच्छा ब्रेकआउट इसने दे दिया, ऐसा मूव किया आगे नीचे आया ऊपर गया नीचे आया, अब यहाँ पर ब्रेकआउट भी मिल गया, मतलब निफ्टी थोड़ा बहुत बुलिश है। बट ब्रेकआउट करने के बाद फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट आ गया, इसमें रीटेस्टिंग भी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर जाने का
एक पॉसिबिलिटी है, बट हमें ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये फेक मूव भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली हम 18,850 के लेवल, ये मार्क कर लो, 18,850 के लेवल के ऊपर ही हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और 18,000 को भी ब्रेक कर देगा तो हमें एक अच्छा अपसाइड रैली दिख सकता है, क्योंकि एक लंबी हफ्ते से आप ध्यान से देखोगे एक जोन में मूव हो रहा था, तो इस जोन से बाहर आएगा तो वो इम्पल्सिव मूव, जो इतना इम्पल्सिव मूव हमें देखने को मिला वो भी दिख सकता है, बट ओनली अबाउ 18,850। तो उसके पहले हमें कोई एग्रेसिवली बाई पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर रिट्रेस कर देगा तो नीचे आने के पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुए हैं। तो बैंक निफ्टी का लेवल बनता है समवेयर अराउंड 39,900 और 40,000, और निफ्टी का बनता है 18,850। तो ये होता है एक लॉन्ग एक स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर कोई बाई पोजीशन बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। बट अगर आप इंट्राडे का व्यू देखना चाहते हो, मतलब इंट्राडे में क्या पॉसिबल मूव आ सकता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रिफरेबली हम पहले 1 आवर चार्ट पे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। 1 आवर चार्ट पे अगर हम प्राइस एक्शन को थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि लास्ट सेशन थोड़ा बहुत वोलेटाइल था, एक गैप थोड़ा गैप डाउन था, उसके बाद ऊपर गया, फिर ऐसा इसी जोन में क्लोज हो गया, मतलब थोड़ा फ्लैट मूवमेंट था। तो ज़्यादा बहुत डीके भी नहीं मिला है प्रीमियम्स पे जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो प्रिफरेबली इसके नीचे अगर ओपन होता है 17,480, तो इस लेवल को अगर मंडे ब्रेक करके इसके नीचे ओपन होता है तो क्लियरली एक सेल साइड का ट्रेड बनेगा, और प्रिफरेबली फर्स्ट लेवल होगा 17,345 और नेक्स्ट लेवल होगा ये वाला, जो हम मान सकते हैं एक प्रिफरेबल ट्रेंड लाइन सपोर्ट, क्योंकि हमने ये वीकली चार्ट पे ऑब्जर्व किया था ना, क्योंकि एक अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसको एक टारगेट भी मान सकते हो। बट एग्रेसिवली शॉर्ट भी मत करना, क्योंकि मार्केट्स बहुत वोलेटाइल है, जैसे ही नीचे आता है फिर से ऊपर जाने का भी कोशिश करता है, तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये होता है ट्रेड प्लान मंडे के लिए। और अगर आप बाई साइड को जाना है तो बाई साइड प्रोबेबली थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि बाइंग करना है तो एक अच्छा गैप अप होना चाहिए, उसके बाद ही हम थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू फ्राइडे क्लोज मार्केट्स को आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट ही दिखाई दे रहा है मार्केट्स पे, ठीक है। सेम फॉलोस विद बैंक निफ्टी ऑल्सो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों चीज़ों पे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ थिंग है, बट थोड़ा बहुत बुलिश है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत बुलिश है। एंड इस रेंज के ऊपर 39,800 के पास बहुत सारा रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, इसको ब्रेक करने दीजिए। एक परफेक्ट कैंडल बनने के बाद 39,900 के ऊपर हम एक ट्रेड बना सकते हैं बैंक निफ्टी पे। तो उसके पहले हमें क्लोजली मार्केट को ऑब्जर्व करना ही एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो थोड़े बहुत स्टॉक्स हैं। पहला तो एक रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रा एक स्टॉक है, तो इसको आप रडार में रख सकते हो, मतलब अच्छा मूवमेंट दिया था, थोड़ा बहुत लास्ट में एक फॉल आ गया था इस स्टॉक में, तो क्लोजली ऑब्जर्व करोगे डेली चार्ट पे तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है स्टॉक पे, ठीक है। ऐसा एक जोन में बंदा होता है, ब्रेकआउट हो गया, थोड़ा नीचे आएगा, इस लेवल पे आप बाई कर सकते हो 1050 के लेवल के आसपास, तो आपको अच्छा टारगेट्स भी मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा 1200 इसका, ठीक है। ये एक स्टॉक है। दूसरा हमें ये भी एक अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स, ओके, इसको भी आप रडार में रख सकते हो, इसको भी ब्रेकआउट है, मतलब इस लेवल के ऊपर भी आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी है, मगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हो यहाँ तक टारगेट भी बना सकते हो। और दूसरा होगा TCS अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है। TCS एक लोअर एक बेस बना चुका है, एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा आपको ऐसा, तो ऐसा ऊपर गया फिर से नीचे आया, तो कंटिन्यूसली तो नीचे नहीं आ सकता, अगर ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड को जा सकते हैं टारगेट 3000 तक, अगर इसको रेस्पेक्ट करेगा तो फिर से एक बाउंस बैक भी मिल सकता है TCS के स्टॉक पे, ठीक है। ये 3 स्टॉक हैं, रडार में रख सकते हो। और DLF स्टॉक मैंने ऑलरेडी प्रीमियम मेंबर्स को दिया था, इसको आप चाहे तो रडार में रख सकते हो, इसको ऐसा रीटेस्ट करना पड़ेगा, अगर रीटेस्ट करने के बाद आप परचेज करते हो तो वेल एंड गुड, 410 को भी क्रॉस कर सकते हैं, 450 तक आप एक स्विंग टारगेट भी लगा सकते हो DLF के स्टॉक में।
तो ये था पूरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो ऐसे रेगुलरली हम ट्राई करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी फॉलोड बाय फ्यू स्टॉक्स हम डे टू डे बेसिस पे डिस्कस कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।